आज हम थाईलैंड की एक माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं। सीरीज इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि आखिरी के 2 एपिसोड देखते वक्त मेरा माइंड ब्लो हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था और वो चीज इन्होंने दिखा दी। नाम है डोंट कम होम, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही यूनिकनेस से भरी 3 कॉन्सेप्ट को लेकर चलती है, जिसे देखने पे आपको एक हॉरर सीरीज जैसा लगेगा, पर यह सीरीज हॉरर से बहुत ही ज्यादा अलग है। हॉरर, साइंस फिक्शन और मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश करती है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हाँ, इसका क्लाइमैक्स में जो चीजें बताई उससे लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, पर हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले क्योंकि वो स्पॉइलर टेरिटरी में आती है। खैर, ये 6 एपिसोड वाली सीरीज को आप सिर्फ 4.5 घंटे में देखकर खत्म कर सकते हो। बीच बीच में सीरीज आपको थोड़ी सी स्लो लगेगी, आपको थोड़ा सा बोर भी कर सकती है, पर प्लीज आप सीरीज को स्किप मत कीजिए। आपको पूरी सीरीज देखनी ही है और अंत में आपको एक जबरदस्त माइंड बेंडिंग वाला ट्विस्ट मिलेगा, जिसके लिए आप रेडी नहीं रहोगे और आपके 4.5 घंटा इस सीरीज को देना वर्थ इट होगा। चलिए सीरीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं, पर उससे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। अगर आपने डोंट कम होम का ट्रेलर देखा है तो आपको ट्रेलर में सिर्फ और सिर्फ हॉरर फैक्टर ही मिलेगा, तो आप ट्रेलर पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। ट्रेलर आपको सिर्फ और सिर्फ मिसलीड करता है, पर वो मिसलीड करना आपको सीरीज देखते वक्त एक जोर का झटका देता है और आप सीरीज में दिखाए जा रहे ट्विस्ट से शॉक हो जाते हो, जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर और शुरुआती के 2 एपिसोड की मिसलीडिंग की वजह से होता है। स्टोरी की बात करूँ तो एक वरी नाम की माँ है जो अपनी बच्ची मिन को लेकर 35 साल बाद अपने माँ के घर अपने पति से परेशान होकर आई, पर घर 35 सालों से बंद पड़ा था और लोग उसे भूतिया घर बोलने लगे थे। तभी उसे और उसकी बच्ची को एक डरावना साया दिखना शुरू हो जाता है, कुछ सुपर नेचुरल टाइप की चीजें होना शुरू हो जाती है और एक दिन सोते हुए बच्ची के कमरे की सारी चीजें बेड सहित हवा में उड़ने लगी और बच्ची डर के मारे अलमारी के पास गई तो अलमारी ने उस बच्ची को निगल लिया। उसकी माँ कमरे में आई, उसे बच्ची नहीं मिली, उसे हर जगह खोजा पर फिर भी उसका पता नहीं चला। तो क्या अब माँ अपनी बच्ची को खोज पाएगी? उस बच्ची के साथ क्या हुआ? क्या वो बच्ची जिंदा है या फिर मर चुकी है? घर में किसका भूत है? इन सवालों का जवाब खोजने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। सीरीज काफी अच्छी है, वक्त लेकर प्रॉपर कैरेक्टर को डेवलप करती है, पर फिर भी कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमें अधूरे से फील होते हैं, जैसे कि ये वाला कैरेक्टर इसे सीरीज में रखा तो है, इम्पोर्टेंट भी देता है, पर इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। डोंट कम होम ये एक थाई सीरीज है जो कि हॉरर, मिस्ट्री और साइंस फिक्शन के कॉम्बिनेशन से बनाई गई माइंड बेंडिंग सीरीज है, जिसे देखते वक्त आपके मन में 1000 सवाल उठेंगे, पर स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तक आपको यही लगेगा कि आप एक हॉरर सीरीज देख रहे हो, क्योंकि शुरुआती 2 एपिसोड तक सीरीज हमें सिर्फ और सिर्फ डराती है, फिर तीसरे और चौथे एपिसोड से डराना छोड़ के मिस्ट्री सॉल्व करने में लग जाती है, मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन दिखाती है। बाद में 5वें और 6वें एपिसोड में सीरीज अपने असली पत्ते खोलना शुरू कर देती है, जिससे आपका माइंड ब्लो हो जाएगा। आपके दिमाग में हजारों सवाल आएंगे और हर सवाल का जवाब सीरीज खत्म होने तक आपको दे देती है। सीरीज आपके दिमाग के साथ खेलती है, आगे की चीजें आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे और सीरीज के फ्लो के साथ आप बहते रहेंगे। डोंट कम होम सीरीज हमें माँ बेटी का अनोखा बॉन्ड दिखाती है, हमें समझाती है कि एक माँ अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, अगर उन्हें किसी की जान भी लेना पड़े तो वो पीछे नहीं हटती। तो अगर आप हॉरर और मिस्ट्री टाइप के चीजें देखने के शौकीन हो तो आपको यह सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत ही तगड़ा कंटेंट है, जिसे मिस करना आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप मेरे नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फिर एक बार बहुत बड़ी भूल करने वाले हो। हम आपके लिए दुनिया भर का अलग अलग कंटेंट लाते हैं, तो फिर मिस नहीं करना, तो प्लीज सब्सक्राइब। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।